In today's video, I will going to discuss with you one of the important topic related to BPSC. BPSC ने एक बहुत ही अच्छा वैकेंसीज लाने वाले हैं। उस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर। काफी बढ़िया पोस्ट है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इसके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कि आप इसका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, इसका एग्जामिनेशन डेट ऑलरेडी बताया हुआ है, तो सब कुछ डिस्कस किया जाएगा आज का वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही एक चैनल है जो कि पूरे फाइनेंस में हमेशा इंपॉर्टेंट जो भी वैकेंसीज आता है उसके बारे में बताता है, सिलेबस बताता है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होता है फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड सबसे पहले आपको इसी चैनल से बताया जाता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी ने एक कैलेंडर निकाला था जिसमें कि असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर का एग्जामिनेशन डेट ऑलरेडी इन लोगों ने बता दिया है कि एग्जाम इसका होने वाला है 27 जुलाई 2025 को इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज का बात किया जाए तो 285 वैकेंसीज है, तो काफी ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और बता दो बहुत सारे लोग वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे मात्र एक एग्जाम होने वाला, वो भी एमसीक्यू एग्जाम होने वाला है। मात्र एक एग्जाम होने वाला है, वो भी मात्र एमसीक्यू एग्जामिनेशन होने वाला है। सो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। सिर्फ एक एग्जाम अगर आप पास कर लेते हो तो आप ऑफिसर बन सकते हो। तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे एज का बात किया जाए तो जो भी लोग मिनिमम 21 ईयर तक है, मिनिमम 21, तो उन लोग एलिजिबल है, और मैक्सिमम 37 ईयर यहाँ पे रखा गया। बाकी जो और भी रिलैक्सेशन मिलता है एज पर कास्ट कैटेगरी वाइज वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे बीकॉम वाले एलिजिबल है, बीए अगर किसी ने किया है तो इकोनॉमिक्स से किया है तो वो लोग भी एलिजिबल है, और बीएससी किया तो स्टैटिस्टिक्स से, और बीकॉम वाले तो लोग एलिजिबल है ही यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न का बात किया जाए तो जैसे कि मैं आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे दो पेपर होगा। एक तो पेपर है जो कंपलसरी है, जो कि आपका जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि उसमें आप बात किया जाए कि उसमें आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकता है, पॉलिटी से क्वेश्चन आ सकता है, कुछ एमसीक्यू से आपको पॉलिटी से रिलेटेड देखने को मिलेगा, बिहार से रिलेटेड जीके आपको वहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जनरल जो स्टडीज है। एक और ऑप्शनल पेपर है उसका कॉमर्स एंड अकाउंट्स। ऐसे ऑप्शनल पेपर में है कॉमर्स एंड अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। अगर आप ऑप्शनल पेपर कॉमर्स एंड अकाउंट्स लेते हो तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कॉमर्स एंड अकाउंट्स का बात किया जाए तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम अभी बात करेंगे। अगर सिलेबस का बात किया जाए, फुली डिटेल सिलेबस का बात किया जाए तो इस चैनल पे ऑलरेडी फुली डिटेल में इसका सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आप इस चैनल का प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पे आपको बीपीएससी का असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफिस का फुली डिटेल सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि आप कैसे इसका प्रिपरेशन करोगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन होने वाले 27 जुलाई 2025 को। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिटेल सिलेबस देखना है तो उस वीडियो में आप देख सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि कॉमर्स एंड अकाउंट्स अगर आप ऑप्शनल पेपर लेते हो तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि आपका पेपर में अकाउंट से क्वेश्चन आ सकता है, कंपनी अकाउंट से क्वेश्चन आ सकता है, जीएसटी से आ सकता है, इनकम टैक्स से आ सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग से आ सकता है, लॉ से आ सकता है, ऑडिट से आ सकता है, मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 8 सब्जेक्ट है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना सब्जेक्ट है? 8 सब्जेक्ट है, और आपके पास अभी भी काफी अच्छा समय बच रहा है। पूरा अप्रैल है, अप्रैल, मई, जून, और आपका जुलाई में एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अभी आपके पास मोर देन 100 डेज आपके पास है, मोर देन 100 डेज। तो आप एक काम कर सकते हो, अभी से 10-10 दिन हर एक पेपर को आप दीजिए, हर एक पेपर को 10-10 दिन दीजिए, और बाकी बचे का जो भी रिमेनिंग डेज जो भी आपके पास रहेगा उसको आप फिर से रिवीजन करिएगा। रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। जब आप एक बार पढ़ाई करोगे तो भी ऐसी बात है आप भूलोगे कुछ, तो फिर से अगर आप रिवीजन करोगे तो वो चीजें आपको याद हो जाएगा। ठीक है,
तो जैसे कि अकाउंट्स का बात किया जाए तो वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस का नाम नंबर याद कर लीजिएगा, आईएफआरएस देख लीजिएगा। और जो बेसिक कंसेप्ट है अकाउंटिंग का, जैसे कि बता देता हूँ, जनरल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, ये बेसिक कंसेप्ट है, उसको बारे में देख लीजिएगा। जैसे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, कंजर्वेटिज्म क्या होता है, ये सब इस तरह से बेसिक कंसेप्ट बहुत सारे होते हैं, उसको देख लीजिएगा। कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, तो ये सब चीजें आप एक बार देख लीजिएगा। जीएसटी में भी आप कंसेप्चुअली जो बेसिक्स जीएसटी है, जैसे कि जीएसटी में कि आईजीएसटी कहाँ पे लगता है, ठीक है, सीजीएसटी है, जीएसटी कहाँ पे लगता है, कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है, जीएसटी रिटर्न के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, कॉम्पोजिशन स्कीम देख लीजिएगा। इनकम टैक्स का बात किया जाए तो इनकम टैक्स का टीडीएस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स का टीडीएस से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। चैप्टर 6 से करके एक चैप्टर होता है इनकम टैक्स में, वहां से क्वेश्चन जैसे कि एटीसी, एटीडी, इस तरह से क्वेश्चन वहां पे आपको पूछ सकते हैं कितना डिडक्शन मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको वहां पे थ्योरेटिकल एज वेल एज सम्स भी पूछे जाते हैं, जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से सम्स पूछे जा सकते हैं। और बाकी बेसिक कंसेप्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वहां से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मटेरियल चैप्टर से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। लॉ का बात किया जाए तो लॉ काफी ब्रॉड सिलेबस है। तो लॉ में जनरली आप इंडस्ट्रियल लॉ और कंपनी लॉ देख लीजिएगा। इंडस्ट्रियल लॉ में जैसे कि बहुत सारे चैप्टर्स है और कंपनी लॉ में भी बहुत सारे चैप्टर, पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें देख लीजिएगा। हमने ऑलरेडी एक सिलेबस का वीडियो डाल दिया है इस चैनल पे, तो आप वो वीडियो आप रेफर करिए, वहां पे फुली डिटेल में डिस्कस किया कि कौन कौन चैप्टर है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट का बात किया जाए कंपनी लॉ में तो जैसे डिविडेंड है तो वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर का चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया, और एक ऑडिट चैप्टर है। तो ऑडिट का अगर सेक्शन बात किया जाए कंपनी लॉ के हिसाब से तो ऑडिट का सेक्शन आपको ऑडिट में भी देखने को मिल जाता है। ऑडिट भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, कॉमर्स एंड अकाउंट्स में। तो ऑडिट में बात किया जाए तो कंपनी लॉ का सेक्शन 138 से लेकर के 148 तक देख लीजिएगा। सेक्शन 138 जो इंटरनल ऑडिट के बारे में बताता है, और 139 से लेकर के 147 तक वो बताता है स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में, ठीक है। और 148 बताता है कॉस्ट ऑडिट के बारे में। और बाकी इसके बाद मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिएगा। उसमें भी बहुत सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको अगर आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस किया कि आप कैसे तैयारी करोगे हर एक सब्जेक्ट का। लगभग 8 सब्जेक्ट हमने बताया है, और भी बहुत कुछ आपके पढ़ने का होता है, पर इतना मेजर टॉपिक है, इससे आपको मेजर सिलेबस कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप डेली का अगर 1 घंटा हर एक सब्जेक्ट को देते हो, डेली का 1 घंटा आप हर एक सब्जेक्ट को देते हो, तो आपका एग्जामिनेशन में तैयारी हो जाएगा अभी से, अगर आप सही से पढ़ाई करते हो तो। क्योंकि अभी भी बहुत समय है, 27 जुलाई को एग्जामिनेशन होने वाला है और काफी ज्यादा भी समय देखने को मिलता है, ठीक है। तो सिलेबस का वीडियो देखना है तो आप चैनल पे आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। और भी जो भी इंपॉर्टेंट मतलब चीजें रहेगा असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफिसर के बारे में, वो आपको इस चैनल से हमेशा बताया जाएगा। और आप इस चैनल का टेलीग्राम चैनल जो है इसका, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है तो आप पे कुछ आपको पूछना है तो इस वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, कमेंट में जाकर के, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।